हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था के द्वारा यूपीपीएससी के लिए 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज और 60 क्वेश्चन का इनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस करके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और करंट अफेयर की गंभीरता को देखते हुए संस्था ने टॉपिक वाइज और मंथली करंट अफेयर की व्यवस्था की है। आइए आज हम देखते हैं कि अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक है। तो आज हम नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, ये राज्य सूचकांक जो है क्रमिक प्रदर्शन यानी इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस और समेकित प्रदर्शन यानी कंपोजिट परफॉर्मेंस यानी क्रमिक जो सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं और समेकित जो ऑल पूरे तरीके से जिनका प्रदर्शन अच्छा है, इन दो भागों में नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो हम शुरुआत में क्रमिक प्रदर्शन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि समेकित प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की स्थिति क्या है। अगर नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर चर्चा करें तो नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण, फोर्थ एडिशन, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग ने जो क्रमिक प्रदर्शन या समेकित प्रदर्शन के आधार पर स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, ये कौन सा एडिशन था। तो इस बार जो जारी किया गया 19-20 का वह फोर्थ एडिशन था। और जो रिपोर्ट बनाई गई है, इस रिपोर्ट में को स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक दिया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौथी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो इस बार का जो वो रिपोर्ट का शीर्षक था वह था हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया किसका शीर्षक रखा गया है। तो नीति आयोग ने जो चौथी हेल्थ रिपोर्ट जारी की है सूचकांक, उसका नाम रखा गया है। यह जो सूचकांक है, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग उनके स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल क्रमिक प्रदर्शन के साथ उनकी व्यापक स्थिति के आधार पर तय करती है। यानी कि जो राज्यों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में या केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य परिणामों के में हर साल जो क्रमिक रूप से प्रदर्शन किया है और उनका व्यापक जो परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब आगे देखते हैं कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए वार्षिक साधन है। मतलब वर्ष में एक बार नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों, शासन व सूचना और प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं के क्षेत्र के तहत एक समूह में एकत्रित 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित वेटेज समेकित सूचकांक है। यानी 24 संकेतकों के आधार पर राज्यों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, इस पर रैंकिंग देकर संपूर्ण स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने संकेतकों के आधार पर। तो 24 संकेतकों के आधार पर। अब हम देखते हैं कि जो राज्यों को रैंकिंग दी जाती है, वह राज्यों की रैंकिंग बड़े राज्य और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर दिया जाता है। इसलिए हम रैंकिंग में इन तीनों ही राज्यों के बारे में जानकारी लेंगे कि बड़े राज्यों में कौन सा प्रथम है, छोटे में कौन है और केंद्र शासित प्रदेशों में किसे अच्छा स्थान दिया गया है। इस प्रकार अगर हम बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें के तहत जो क्रमिक प्रदर्शन है, हम पहले क्रमिक प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो राज्यों में क्रमिक प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, इसलिए ये रिपोर्ट और भी अहम हो जाती है। उसके बाद असम को द्वितीय स्थान दिया गया। मतलब क्रमिक जो सीक्वेंस परफॉर्मेंस है, उसमें जो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का और जो द्वितीय स्थान दिया गया है वो असम को और तृतीय स्थान पर तेलंगाना को रखा गया है, जिन्होंने 2019-20 के स्वास्थ्य सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस प्रकार से जो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें कुछ इस प्रकार से स्टेटों की श्रेणी दी गई है कि एस्पिरेंट राज्य कौन से हैं, अचीवर कौन से हैं, फ्रंट रनर कौन है। तो हमने जो यहाँ पर चर्चा की है उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना, वो मोस्ट इम्प्रूव्ड जो फाइनल रिपोर्ट
है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान में रखते हुए हमने ये रैंकिंग चर्चा की है। आइए अब देख लेते हैं कि छोटे राज्यों के बारे में। छोटे राज्यों में कौन से राज्य आगे है? तो जो छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और मेघालय ने क्रमिक प्रगति दर्ज की है और इन्हें अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति के दर्ज के आधार पर स्थान दिया गया है। तो इसे हम नीति आयोग के रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि जो मेघालय है और मिजोरम है, उन्हें मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि छोटे राज्यों की जो श्रेणी है उसमें मेघालय और मिजोरम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। यही बात अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। मीन्स कि दिल्ली प्रथम पे है और उसके बाद जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। और नीति आयोग की अगर रिपोर्ट में देखें तो देखिए मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य में दिल्ली और उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर लक्षद्वीप का ही स्थान दिया गया है। अब क्रमिक प्रदर्शन और समेकित प्रदर्शन पर केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण हमने अब तक देखा कि क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर छोटे, बड़े और केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे। अब जो हमारा समेकित और क्रमिक मतलब पूर्ण रूप से कौन सी रैंकिंग दी गई है वह देख लेते हैं। तो 2019-20 में जो हमारा समेकित सूचकांक है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो फिर इसमें अंकों के आधार पर व्यापक रैंकिंग अगर बड़े राज्यों में देखी जाए तो बड़े राज्य जो है कंपोजिट परफॉर्मेंस में वो केरल, तमिलनाडु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अगर हम कंपोजिट परफॉर्मेंस में देख लें, इंक्रीमेंटल और कंपोजिट दोनों में देखें तो उसमें जो बड़े राज्य हैं वह केरल है। हमने देखा कि इंक्रीमेंटल में उत्तर प्रदेश था और हमने देखा कि इंक्रीमेंटल और कंपोजिट में सब बड़े राज्यों में केरल का सर्वोच्च स्थान है। और छोटे राज्यों में देखें तो मिजोरम और त्रिपुरा का स्थान होता है, जबकि हमने पहले देखा कि मेघालय और मिजोरम थे। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादर, नागर हवेली व दमन दीव का स्थान है और उसके बाद चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पे है। तो हमने देखा कि जो संपूर्ण रूप से परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया गया उसमें बड़े राज्यों में केरल का, लार्ज स्टेट में केरल का और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। अगर छोटे राज्यों में देखा जाता है तो मिजोरम और त्रिपुरा का स्थान है। दादर, नागर हवेली व दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग के संपूर्ण परफॉर्मेंस समेकित सूचकांक में। हमने देखा कि किस प्रकार से क्रमिक में जो राज्यों की रैंकिंग थी वो अलग थी और जो समेकित रूप से है वह रैंकिंग अलग है। परीक्षा के लिहाज से ये दोनों ही आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनकी चर्चा हमने इसमें की है। आइए देखते हैं फिर सेकंड बैच जो हमारा टेस्ट सीरीज का स्टार्ट हुआ है वह 1 अप्रैल से चल रहा है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन के समय नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।